गुड इवनिंग प्यारे प्यारे साथियों। आप सबको पता है कि पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पर शाम के 6 बजे से आपका क्लास 9th का एक बार फिर से बैच शुरू हो चुका है। तो बच्चों, अगर आप भी कक्षा 9 में पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है ये। आपका चैप्टर नंबर 12 हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसान है बेटा ये। ठीक है, ये मत सोचना कि पहले चैप्टर से काहे नहीं पढ़ा रहे हैं। पहला चैप्टर भी मैं पढ़ाया हूँ, चैनल पे पढ़ा है, आप देख सकते हो। ये 12, 13, 14 चैप्टर पढ़ा के फिर हम पहले पे चलेंगे। बहुत आसान है, उस चैप्टर से इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये टेंशन मत लेना। चैप्टर नंबर 12 का नाम है हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, आप यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हैं, सबके लिए है। बहुत से बच्चे जुड़े हैं, उनका नाम हम बोलेंगे अगर वो हमारे साथ रोज रेगुलर जुड़ेंगे। जैसे कल जो बच्चे जुड़े थे पहले उनका नाम बोलेंगे, आज वाले बच्चों का नाम कल बोलेंगे। ठीक है, जो आप कोई डाउट पूछोगे, कुछ भी कमेंट करोगे तो आपका सारा रिप्लाई लिख के मिलेगा मैसेज में। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम कमेंट पढ़ते हैं बाबू तो पढ़ाई हो नहीं पाती। इसलिए हमें पढ़ाने दो अच्छे से, फिर रिवीजन करवाएंगे, डाउट वाला सेशन अलग से चलाएंगे, फिर उसमें खूब पूछना, हम आप लोगों का नाम भी बोलेंगे। और रविवार को रात के 9 बजे से हर रविवार को एक लाइव सेशन करते हैं, उसमें आप लोग से बातचीत करते हैं। तो आप लोग कुछ भी हमसे बातचीत करना चाहते हो तो उसमें कर सकते हो। ठीक है, कबीर स्टडी क्लब जी आपके कमेंट आ रहा है, मोहित खान जी आपका भी कमेंट आ रहा है, सुजीत बिक्टर का कमेंट आ रहा है, सीएच सिंगर का कमेंट आ रहा है, प्रियंका का कमेंट आ रहा है, किरण का कमेंट आ रहा है, राहुल का कमेंट आ रहा है, और ये विशाल पाल, आंचल भाई, और कौन है, श्वेता, अजय तिवारी, उपेंद्र, रानी सिंह, विकास कुशवाहा, अखिलेश यादव, बहुत से बच्चे जुड़े हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप हमारे साथ रेगुलर जुड़ेंगे तो हम आपका कमेंट जरूर पढ़ेंगे। क्वेश्चन है बेटा पहला, देखो उसके पहले एक चीज समझ लो, ये हीरोन का सूत्र क्या है। आपने इसके पहले पढ़ा होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह निकालना पढ़ा है ना। कक्षा 9 में आप पहुंचे हो तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सामान्य रूप से हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, ये फार्मूला लगा देते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे ऊंचाई, ये लगा देते हैं। लेकिन साथी मेरे कुछ ऐसे भी त्रिभुज हैं, जैसे आपका विषमबाहु त्रिभुज है, उसमें ये फार्मूले काम नहीं करते हैं। या फिर कुछ ऐसे गड़बड़ टाइप के मिल जाते हैं क्वेश्चन जिसमें यह फार्मूला काम नहीं करता है, उसमें हीरोन का सूत्र लगता है। ये हीरोन का सूत्र बहुत आसान होता है और इस सूत्र के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस सूत्र के माध्यम से आप लोग सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए इसमें एक पेउंदा लगाना पड़ता है, जुगाड़। जैसे आप देखो बाइक या साइकिल पंचर हो जाती तो उसमें पहले टायर काट के चिपकाते थे, वैसे इसमें एक चीज लगता है, वो क्या है, यस। यस मतलब यहाँ होता है बेटा आपका सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। ठीक है, तो पहले फार्मूला समझ लो फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। ये चीज तो आप ऐसे समझते चलो। देखो मैं बताता हूँ, कोई भी अगर विषमबाहु त्रिभुज है, सिंपल सा है, या समबाहु त्रिभुज है, आप सबको पता है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाएं होती है ना, तो ये पहली भुजा का मान रहेगा ए में, बी में दूसरी भुजा, सी में तीसरी भुजा का अभी मान रखेंगे तो सब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसमें जो यस है इसे अलग से निकालते हैं। एस इक्वल इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। इसे सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप कहा जाता है। ठीक है, तो पहले अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं यस का मान, फिर जो आता है इसमें हर जगह यस की जगह पे उसको रखते हैं, और आपकी तीनों भुजाओं के मान ए बी सी के रखते जाते हैं, आंसर आता जाता है। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसको करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है। यातायात संकेत बोर्ड आप जानते हो ना, कक्षा 9 में पहुंचे हो, ये बताओ कमेंट करके। आप लोग अगर किसी बड़े हाईवे पे गए हो तो ऊपर साइड बेटा एक बोर्ड लगा रहता है, लिखा रहता है नीला, नीला कलर बैक, सॉरी ब्लू कलर बैकग्राउंड रहता है, लिखा रहता है ना, लोक निर्माण विभाग, हाँ, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार। देखियो आजकल तो मोदी योगी जी की फोटो भी लग जाती है बगल में छोटी छोटी, यहाँ से आजमगढ़ फलाना इतना दूर है, कानपुर इतना दूर है, देखियो कि नहीं, देखियो ना। तो वैसे क्या कह रहा है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है, यानी वो संकेत बोर्ड किलोमीटर नहीं बता रहा है, वो संकेत बता रहा है कि आगे स्कूल है। जैसे अभी जो नई सड़कें बनी उत्तर प्रदेश में, जहां भी किनारे किनारे लोहे के एंगल लगा लगा के उसमें ऐसे संकेत बना देते हैं, फलाना गांव है, ये स्कूल है, देखियो ना। तो वैसे क्या है, लिखा है कि आगे स्कूल है। और ये भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, यानी जो संकेत लगा है वो कैसे है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है। देखो हमारी कोशिश होती है आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखो यही बोर्ड है, जैसे इसमें बच्चे बने हैं ना, कहीं स्कूल होता था ऐसे ही संकेत बना रहता रोड किनारे ना, इसमें स्कूल लिखा है। देखो ये त्रिभुज आकार का है कि नहीं, दिख रहा है ना बेटा, ये त्रिभुज के आकार का है ना।
बस यही चीज की ये बात कर रहा है कि उसमें क्या है, आगे स्कूल लिखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन दिखाओ। आगे स्कूल लिखा है, ठीक है, इस पर क्या लिखा है, स्कूल लिखा है इस संकेत पर। आगे कह रहा है कि हीरोन का सूत्र का प्रयोग करते हुए इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी इसका जो परिमाप है कितना दिया बाबू, इसका जो पेरीमीटर है वो 180 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, ये जो चित्र तुम्हें दिख रहा है इसका परिमाप दिया है, पेरीमीटर दिया है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। भाई सिंपल सी बात है, अगर हमें पेरीमीटर दिया है और ये समबाहु त्रिभुज है तो हम इसका पहले भुजा निकाल लेंगे, जब भुजा मिल जाएगी तो सब कुछ निकल जाएगा। चलो करते हैं। देखो उसी आकार का मैंने फिगर बना दिया, ठीक है, जैसे कह रहा था वैसे मैंने चित्र बना दिया, ऊपर देख लो ध्यान से। अब क्या करना है, समझना, इसमें कोशिश करना समझने की। कह रहा बेटा इनकी जो भुजाएं हैं वो ए सेंटीमीटर, हमने क्या किया, मान लिया, ऐसा कुछ दिया है नहीं, इसका सिर्फ हमें परिमाप दिया है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये साइन बोर्ड वो है जिसमें लिखा है स्कूल अहेड या आगे स्कूल है। इनकी साइड नहीं पता तो हमने मान लिया ए सेंटीमीटर है। अगर इनकी साइड ए सेंटीमीटर है, आगे लिख सकते हो, लिखो हिंदी में, जब भुजा ए तब, यहाँ लिखो, जब भुजा ए सेंटीमीटर तब परिमाप क्या होगा, आपको पता है ना, तीनों भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं बेटा। तो तीनों भुजाओं को हम जोड़ लेंगे, ठीक है, तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे तो परिमाप इसका आ जाएगा, क्या आएगा, 3a। जब इनकी भुजाएं ए है तो इनका परिमाप क्या होगा, 3a होगा। और चूंकि हमें सूत्र में अर्ध परिमाप चाहिए तो हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर यूज करते हैं, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे अर्ध परिमाप। लिख लो, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर इक्वल 3a/2। ये आपका क्या हो गया, अर्ध परिमाप हो गया। अब ऐसी स्थिति में जब हमें कोई भुजा उजा नहीं पता है, सिर्फ हमें परिमाप बोल रहा था 180 सेंटीमीटर है ना, तो क्षेत्रफल क्या होगा, लिखो, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो बेटा इसका सूत्र याद करना बहुत ही आसान है, बिना देखे हम ऐसे लिख रहे हैं, अंडर रूट बनाना है, यफ लिखना है, उसके बाद एक ब्रैकेट में यस माइनस ए, फिर यस माइनस बी, और फिर यस माइनस सी, बस यही करना है। यहाँ पर यस का मान आपका ये आ गया है, अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर, जिसे स्मॉल यस से लिखते हैं। ठीक है, यस से लिखते हैं, तो ये आपका यस का मान आ गया। आप कहोगे फिर ए का मान क्या रखेंगे, बी का मान क्या रखेंगे, सी का मान क्या रखेंगे। भैया हो देखो, यहाँ पे ये समझो कि तीनों भुजाएं बराबर है, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु का मतलब तीनों साइड इक्वल है। तो यहाँ पर हम ए बी सी हर जगह पर कोई भी एक ही भुजा रख सकते हैं, हम मान लेंगे हर जगह ए रख देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, जरा ध्यान देना, यहाँ पर गौर फरमाना। यस का मान आप रखोगे रूट, अबे भाई 3a/2 है, यस का मान 3a/2, ब्रैकेट में यस का मान 3a/2 माइनस ए, ये भी हो जाएगा 3a/2 माइनस ए, हर जगह आप ए रख दोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ए बी सी सब इक्वल हैं, तो हम ए रखेंगे जिससे कि हमारा सूत्र आगे काम करे। ठीक है, ठीक है ना बाबू, समझ रहे हो, चलो आगे हल करो इनको। देखो अब समझो, सिर्फ हल करना है बस। देखो इसके नीचे अगर हम 1 छुपा दें, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, 1 का मल्टीपल 3a में करोगे बाबू तो 3a होगा, और 2 का मल्टीपल a में करोगे तो 2a होगा। तो आपका ये 3a/2, पहले तो इसको लिख लो, फिर ब्रैकेट में क्या बनेगा, 3a माइनस 2a/2 का 1 में गुणा करोगे 2। ये a है, एप्पल वाला a, इस माल में याद रखना। ठीक है, वैसे इसमें भी करोगे, तिरछा गुणा करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीपल 3a में, अरे भाई जैसे ये 4/5 माइनस आपका 7/3 भिन्न हल करते थे कि नहीं, इसको कर लेते हो कि नहीं, अगर इसको कर लेते हो तो बिल्कुल वैसे ही होने वाला है, सिर्फ समझने वाली बात है। डिटेल में समझ में आया आपको बस। चलो, तो a का मल्टीपल 1 का मल्टीपल 3a में होगा तो ये 3a माइनस 2 का a में होगा तो 2a/2, वैसे इसमें भी हो जाएगा आपका, तो ये 3a माइनस 2a/2, ये आपका क्या हुआ, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। आगे इधर साइड बढ़ा के लिख लो, उधर जगह कम पड़ रही है, तो ये आपका 3a/2। देखो बेटा 3a से 2a घटेगा तो क्या बचेगा, 1a बचेगा ना, हाँ, a/2,
क्या बचेगा a/2। वैसे इसमें भी a/2, इसमें भी a/2, सब में a/2 बचेगा। अब यहाँ से एक बात समझो आप, इन सब का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना भैया? वर्गमूल निकालना। जरा यहाँ पे सावधान हो जाओ थोड़ा सा। सावधान होने का मतलब ये है कि देखो इसमें वर्गमूल आराम से निकल रहा है। 2 के 2 जोड़े बन रहे हैं, हाँ बन रहे हैं ना, और a के भी 2 जोड़े बन रहे हैं, यानी हम 2 बार a बाहर निकाल सकते हैं और 2 बार नीचे 2 भी बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो 2 जोड़े बन रहे हैं। लेकिन बेचारा 3 फंस रहा दुर्भाग्य से, तो ये 3 बाहर नहीं निकल पाएगा। ओए रुक जा, अंदर आ जा। 3 बाहर नहीं निकल पाएगा। तो बाबू भैया आपका ये हो जाएगा, a का a में मल्टीपल करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, यानी √3 ऐसे ही रहेगा, a का स्क्वायर और नीचे 4। ठीक है, लेकिन ये ऐसे नहीं लिखते हैं। ऐसे लिखना थोड़ा गंदा लगता है, ऐसे लिखते नहीं है। अंडर रूट को बाद में लगाते हैं सपोर्टर की तरह, तो इसे a का स्क्वायर अपॉन 4 और √3 ऐसे लिखते हैं। ये आपका हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से, जब एक भुजा, समबाहु त्रिभुज की कोई भी एक भुजा ए दी गई हो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, त्रिभुज का परिमाप दिया है। अब हम मेन पॉइंट निकाल लेंगे। ये हमारा सूत्र आ गया हीरोन सूत्र के माध्यम से उस तरह के क्वेश्चन का। इतना लिख लो पहले, तो मैं बताऊं आगे। जल्दी करो, हट से स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो रोक के। मिस्टर पंकज कुमार काहे को परेशान हो? कमेंट के पीछे ना पढ़ो, सिर्फ पढ़ाई करो। रविशंकर, ठीक है कमेंट दिख रहा है। किरण, सबका कमेंट आ रहा है। जो रोज जुड़ेगा मैं उसका नाम बोलूंगा। रोज आओ शाम को 6 बजे, और पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पर सुबह 8 बजे। पीवीआर स्टडी 3.0 यूट्यूब पे सर्च कर लेना, चैनल मिल जाएगा। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आगे लिखो। देखो इसमें चूंकि त्रिभुज का परिमाप दिया गया था क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको इतना लिख लिए हो, अच्छा है। क्वेश्चन एक नज़र देख लो, फिर आगे बढ़ें। देखो बाबू कह रहा था कि नीचे लाइन देखो, कह रहा है यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, यानी इस त्रिभुज जो दिया गया था उसका पेरीमीटर कितना है? 180 सेंटीमीटर है। तो चलो 180 सेंटीमीटर है, उसके आधार पे हम क्या करते हैं, जो हमें मिले उसको निकाल लेते हैं। लिखो, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप इक्वल कितना है? 180 सेंटीमीटर दिया आपको, हाँ, और हमारा जो फार्मूला आया त्रिभुज का परिमाप का वो 3 आया है। आया ना बाबू? आया है ना? यहाँ से हम क्या करेंगे, a का मान निकाल लेंगे। तो a का मान आएगा 180/3, यानी आपका 6060। a का मान 60 सेंटीमीटर आएगा, और जब a का मान 60 सेंटीमीटर आ जाएगा तो अभी आपका फार्मूला आया था √3 a²/4 ना। अब लिखो, अतः अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज नहीं, वो क्या कह रहा था इसमें, एक मिनट, क्वेश्चन में क्या था? त्रिभुज नहीं था, कुछ और कह रहा था। संकेत बोर्ड ना, लिखो, हाँ संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल। अतः संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल लिख लो फटाफट। ए भाई लाइट को भी जाना था। इक्वल a²/4 √3 है ना बेटा बाबू, यही ना। 60 मान रख दो एक ही जगह पे, ये 60 का स्क्वायर अपॉन 4 और √3, इसका स्क्वायर कर लोगे तो 6 6 36 000/4 इंटू √3। 4 से काट दोगे, 4 9 36 बराबर 900 √3। चूंकि ये क्या है, ये है क्षेत्रफल, इसलिए आएगा इकाई का स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर में दिया था ना, सेंटीमीटर में है ना परिमाप, तो ये सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका बेटा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, निसंकोच परेशान मत रहिए। आज का क्लास अभी आपको बहुत बेहतरीन क्वालिटी नहीं दिख रहा होगा, अभी ये प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है। आप इसे फुल एचडी में देख सकते हो। पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पर शाम को 6 बजे से, और पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पर बेटा इसको यूट्यूब पे सर्च कर लेना, पीवीआर स्टडी 3.0 स्कूल, ये चैनल का नाम है, ठीक है। स्कूल लिखा है लास्ट में। इस पर सुबह 8 बजे इस क्लास को आप देख सकते हो। अगर शाम को नहीं टाइम, सुबह देखो, कोई ना कोई टाइम देखो। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास छोटी है, ये क्लास 1-1 घंटा चलेगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखो, सभी साथियों को लेकर के आओ। अगर 100 बच्चे जुड़ेंगे ना तो मैं 2-2 घंटे पढ़ाऊंगा, और सबके नाम बोलूंगा तुरंत जो कमेंट करेगा। लेकिन आप 100 बच्चे पार करो।
थैंक यू।